इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 2 दिन पहले यूनाइटेड किंगडम के होम सेक्रेटरी ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मामला वेस्टमिंस्टर की कोर्ट के लिए रेफर कर दिया है, जहां पर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए सुनवाई होनी है। इससे पहले वेस्टमिंस्टर की चर्चा तब हुई थी जब विजय माल्या का केस सामने आया था, और अब ये केस, कोशिशें भारत सरकार की यहां तक पहुंच गई हैं, ये केस अदालत तक पहुंच चुका है। ये मामला गृह सचिव ने कोर्ट को रेफर कर दिया है, 2 दिन पहले ही रेफर किया गया है कोर्ट को। और अब सवाल यही, इस तरीके से खुलेआम लंदन में घूमे देखे जाने के बाद क्या जल्द से जल्द नीरव मोदी भारत को प्रत्यर्पित होगा? हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि कोशिशें जारी हैं, जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रशांत देव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आज ही इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि अगस्त में ही पिछले साल हमने कहा था, बातचीत हुई थी इंग्लैंड से, और आज अब ये जानकारी आ रही है कि वेस्टमिंस्टर कोर्ट को रेफर कर दिया गया है मामला, यानी तेजी से अब इस पर आगे सुनवाई होगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया है कि बिल्कुल सही बात है। जुलाई में ये रिक्वेस्ट दी गई थी भारत की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, कि हमको ये नीरव मोदी का वो चाहिए, प्रत्यर्पण के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई थी। दरअसल में जो होम सेक्रेटरी का जो अप्रूवल के बिना कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पाती है, तो वो तब से पेंडिंग थी। लेकिन अब जो यूके के होम सेक्रेटरी ने इसको सर्टिफाई कर दिया, सर्टिफाई करने का मतलब ये होता है कि उन्होंने अप्रूवल दे दी कि ये केस प्रत्यर्पण का है, ये प्रत्यर्पण बनता है, इसको भारत भेजा जा सकता है। तो उसके बाद, उस सर्टिफिकेशन के बाद जो है उन्होंने रेफर कर दिया है वेस्टमिंस्टर की कोर्ट में, और जैसे ही वहां पे सुनवाई होगी, नीरव मोदी की गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तार करके वो अदालत में ले जाए जाएंगे। उसके बाद उस पर आगे प्रोसीडिंग होगी। हो सकता है कि गिरफ्तार करने के बाद उनको वहां पे बेल मिल जाए, लेकिन प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू होगी, फिर ये वो वेस्टमिंस्टर कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको भारत भेजा जाए, किन परिस्थितियों में भेजा जाए। क्योंकि खास बात यह है कि जो पहला बैरियर था वो एजेंसी ने पार कर लिया है, मतलब उस पर सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि ये प्रत्यर्पण का केस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। हालांकि हम ये भी साफ कर दें, क्योंकि ये तस्वीरें आज ही मीडिया में सुर्खियां बनी, लेकिन इन तस्वीरों से भारत सरकार की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे पहले रवीश कुमार ने यह भी कहा था कि पहले से पता था भारत सरकार को कि नीरव मोदी लंदन में ही है, और वहां लगातार कोशिशें जारी थीं। अब नतीजा इस तरीके से सामने आया है कि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है।